हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन डब्ल्यूबीसी के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने आरबीसी तो पढ़ लिया था और उसके रिगार्डिंग जितनी एमसीक्यू और प्लस थियरी भी पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी भी पढ़ेंगे और साथ में उसके कितने टाइप्स हैं और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में, उसको बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट वीडियो में हमने आरबीसी के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम वाइट ब्लड सेल के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट विल बी सिग्निफिकेंट टू द डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर। कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट का हम लैब टेस्ट कराते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा लैब का रिजल्ट है जो कि यह डायग्नोस करता है कि पेशेंट को जो है वो डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है। ठीक है, किसी डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि आरबीसी का लेवल अगर 450 मिलियन से लेकर के 500 मिलियन के बीच में है तो यह डिजीज को इंडिकेट करता है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से 14 के बीच में, प्लेटलेट का लेवल 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, और डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है वो 12,000 से लेकर के 13,000 है। तो डब्ल्यूबीसी का मेनली जो लेवल होता है वो 4.5 लाख मिलियन से 5 लाख के मिलियन में होता है, तो नॉर्मल ही होता है। यह किसी भी तरीके के डिजीज कंडीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। एंड हमारा हीमोग्लोबिन भी जो होता है वो 13 से 14 के बीच में होता है। एंड प्लेटलेट जो होता है वो 2.5 लाख से वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख, तो भी एक मिनिमम जो होता है नॉर्मल की कंडीशन में ही आता है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल 12,000 से 13,000 तक चला जाए तो यह किसी तरीके के डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करता है, मतलब पेशेंट जो है उस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। नीचे कुछ थियरी दी गई है, हम इसे हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट्स आर 4,000 से लेकर के 11,000 के बीच में होता है डब्ल्यूबीसी का नॉर्मली लेवल। एंड अदर ऑप्शनल इज़ नॉर्मल। हाँ, तो जितने अदर ऑप्शन हैं ये 3 ABC तक जो है वो नॉर्मल वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड द इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी काउंट में सस्पेक्ट द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन आवर बॉडी। डब्ल्यूबीसी जब भी हमारे बॉडी में बढ़ता है तो ये सस्पेक्ट करता है कि ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डब्ल्यूबीसी। डी आंसर इज अ करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द cell with the horseshoe shape nucleus and abundant cytoplasm in a peripheral blood smear is। मतलब कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा ऐसा टाइप जो है जिसका शेप हॉर्सशू शेप का होता है। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड एशनोफिल्स। तो आइए हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को पहले हम पढ़ लेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करने में उससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड सेल। इट इज़ अ कलरलेस। कह रहा है कि यह न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है, क्योंकि इससे पहले हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इट इज़ अ न्यूक्लिएटेड मीन्स डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कलरलेस, इसका कलर जो है कलरलेस है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 4,000 से 11,000 के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस के आधार पर अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं मीन्स ग्रैनुल्स साइट, ऐसा सेल जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट हो। तो कह रहा है कि ग्रैनुल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट हैं वो ग्रैनुलोसाइट्स है। एंड दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट्स, ये मीन्स अब्सेंस, ग्रैनुलो का मतलब ग्रैनुल्स, साइट का मतलब साइटोप्लाज्म में, अब्सेंस ऑफ ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स अब्सेंट है वो एक ग्रैनुलोसाइट्स है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। तो हम इसमें स्टेनिंग करते हैं 2 तरीके का।
स्टेनिंग करते हैं, एक एसिन से करते हैं, एक मैथिन ब्लू से करते हैं। यूसिन जो होता है एसिडिक नेचर का होता है जो कलर रेड देता है, एंड मेथिल ब्लू जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है जो कि ब्लू कलर को देता है। तो सबसे पहले एक सेल है, ठीक है। इस सेल में हम 50% क्या कर दिए, यूसिन जो कि एसिडिक नेचर का और रेड कलर देता है, ठीक है। हाँ, और तो ये जो यूशिन एसिडिक नेचर का है और एसिड नेचर का रेड कलर देता है और ये एओसिनोफिल्स बनाता है, ठीक है। तो ये इशिनोफिल्स बनाएगा, ये सिनोफिल बनाएगा, ठीक है। और अगर इसी सेल में जो ब्लू कलर का है मिथाइल ब्लू जिसे हम कह रहे हैं जो कि बेसिक नेचर का है, तो ये हमारा बेसोफिल्स बनाता है, बेसो फिल्स बनाता है। अगर इसी सेल में 50% एशनोफिल्स एंड 50% बेसोफिल्स से भर दिया जाए तो 50% एसिड्स एंड प्लस 50% बेस जो है वो न्यूट्रोफिल्स बनाएगा, मतलब जो इसका लेवल जो है न्यूट्रल्स हो गया, ठीक है। तो इस जिससे हमारा क्या बन जाता है, न्यूट्रोफिल्स बन जाता है। तो अब हम नीचे पहले न्यूट्रोफिल्स को पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स इज अ न्यूक्लिएटेड ग्रैनुलोसाइट ऑफ आरबीसी। जो न्यूट्रोफिल्स होता है आरबीसी का ग्रैनुलोसाइट्स वाला पोर्शन है, एंड जो न्यूट्रोफिल्स है वो इसमें मल्टी बहुत ज़्यादा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा न्यूट्रोफिल्स का एक सेल है इसमें बहुत ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूट्रोफिल्स कंटेन 2 टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, इसमें 2 तरीके के ग्रैन्यूल्स होंगे। न्यूट्रोफिल्स में 2 तरीके के ग्रैन्यूल्स होंगे, 50% एसिड्स का होगा और 50% बेस का होगा जो कि न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है कि हाँ 2 तरीके का ये जो ग्रैन्यूल्स है वो है एसिडिक स्टेन जिसे एओसिनो कहते हैं, एंड मेथाइल ब्लू जो कि बेसिक स्टेन है से बना है। फंक्शन क्या है न्यूट्रोफिल्स का, न्यूट्रोफिल्स जो है फैगोसाइटिक सेल परफॉर्म करता है जिससे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन डिफेंस इसे कहते हैं, क्योंकि जब भी एक्यूट इन्फेक्शन के कंडीशन में जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है यही इसका कंडीशन जो लेवल है बढ़ जाता है। न्यूट्रोफिल्स काउंट इंक्रीज इन एक्यूट कंडीशन, एक्यूट कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे जो है हमारा एओसिनोफिल्स, एओसिनोफिल्स कह रहा है कि कोई जो सेल है वो ओनली स्टेन बाय यूशिन से स्टेन किया गया जो कि रेड कलर दे रहा था, और इसकी जो सेल है मतलब जो यूशिनो की सेल है वो बायलोब्ड सेल है, ठीक है। बायलोब्ड न्यूक्लियस है इसमें। तो यूशिनोफिल्स इज अ न्यूक्लिएटेड ग्रैनुलोसाइट, हाँ ये ग्रैनुलोसाइट्स के ही अंदर आती हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसका न्यूक्लियस जो होता है बायलोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। इट इज ए स्टेन बाय एसिडिक डाई, और जो कि एसिडिक डाई से स्टेन की जाती है, जो एसिडिक डाई है वो है यूसिन जो है एसिडिक डाई है इसकी। फंक्शन क्या है यूसिनोफिल्स का, इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक कंडीशन, या एलर्जिक कंडीशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड जैसे कि अगर किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इसका लेवल बढ़ जाएगा, या यूशिनोफिल्स जो है इंक्रीज द नंबर ऑफ यूशिनोफिल्स इन एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन भी में भी यूशिनोफिल्स का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स जो कि मेथाइल ब्लू से स्टेन हो रहा है, ठीक है, जो कि बेसिक नेचर का है और ब्लू कलर देता है, ठीक है। बेसोफिल्स जो है इसमें देखो इसका जो न्यूक्लियस है वो बाई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इसकी थियरी है कि बेसोफिल्स इज अ न्यूक्लिएटेड ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट के अंदर आता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है बेसोफिल्स के अंदर। इसका जो न्यूक्लियस है बायलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बेसोफिल्स, बायलोब्ड में भी बेसोफिल्स में बायलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट कंटेन फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स विच इज़ अ मेथाइल ब्लू, ये जो बेसोफिल्स होती है वो मेथाइल ब्लू से स्टीन की जाती हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसकी अगर हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है कि बेसोफिल्स जो है एक्चुअली बेसोफिल्स व्हेन द बेसोफिल्स माइग्रेट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, जब ये
बेसोफिल्स ब्लड वेसल से माइग्रेट करती, मतलब यहाँ से निकल करके वह टिश्यू तक पहुँच जाता है, तो इसका नाम मास्ट सेल कहलाता है। मतलब पहले इसका नाम बेसोफिल्स था, लेकिन जब यह टिश्यू के पहुँच पहुँच गया तो इसका नाम मास्ट सेल हो गया। मास्ट सेल या बेसोफिल्स एक ही नाम है, लेकिन वह टिश्यू के पास पहुँच गया तो इसका नाम जो है वो मास्ट सेल हो जाता है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ केमिकल मेडिएटर। यह स्पेशल तरीके के केमिकल मेडिएटर का सिक्रीशन करता है, जैसे हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया एंड हिपेरिन हो गया। तो ये कुछ इस तरीके के केमिकल मेडिएटर का रिलीज करता है। ठीक है। इट वर्क एज अ हीलिंग, इट वर्क फॉर हीलिंग, और हीलिंग में जो मदद कराता है। इसी के साथ साथ हम एक ग्रैनुलोसाइट ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स ऑप्शेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है एक लार्जेस्ट आरबीसी है, जिसका जो कि 16 से 20 माइक्रो का होता है, एंड इट इज़ ए न्यूक्लिएटेड ए ग्रैनुलोसाइट ऑफ डब्ल्यूबीसी। और यह डब्ल्यूबीसी का जो डब्ल्यूबीसी ए ग्रैनुलोसाइट है और इसके अंदर मोनोसाइट है, तो ये जो है वो ए ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट है। इट कंटेन किडनी शेप एंड हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो होता है किडनी शेप एंड हॉर्सशू शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो when monocyte migrate from blood to reach to the tissue and fuse together to form a large phagocytic cell is known as a macrophages। ठीक है, ये जो मोनोसाइट सेल है वो जब मोनोसाइट सेल जो है टिश्यू तक जाता है और वहाँ पर फ्यूज होकर के एक लार्ज फैगोसाइटिक सेल बनाता है, जिसे हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, मीन्स यह एक लार्ज फैगोसाइटिक सेल है। इसके अलावा भी हम बात कर लेते हैं कि लिवर में जो होता है हमारा डस्ट सेल जो होता है वो एक मैक्रोसाइटिक के जैसे परफॉर्म करता है, मैक्रोफेजेस है। लीवर में जो होता है हमारा कुफर सेल्स होता है, एंड ब्रेन में हमारा माइक्रोग्लियल सेल होती है, जो कि मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट काउंट इंक्रीज इन क्रॉनिक इन्फेक्शन। मोनोसाइट का लेवल जो होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, एंड इट परफॉर्म फैगोसाइटिक फंक्शन, और यह फैगोसाइटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो है हमारा लिम्फोसाइट। इट इज़ अ स्मॉल डब्ल्यूबीसी। यह सबसे छोटा होता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ न्यूक्लिएटेड एंड ए ग्रेनुलोसाइट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ए न्यूक्लिएटेड होता है, ए ग्रेनुलोसाइट्स का ही टाइप है, एंड इट इज़ अ कंटेन ओवल शेप न्यूक्लियस, और इसमें ओवल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन की बात करें, ऑल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी टू द ह्यूमरल बॉडी। सभी तरीके जो लिम्फोसाइटिंग होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दूसरे ऑन द बेसिस ऑफ मैचुरेशन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जो लिम्फोसाइट है मैचुरेशन के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट्स है इसकी देयर ओरिजिन डेवलपमेंट और इसका मैचुरेशन जो होता है बोन मैरो में होता है, और यह हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे आईजीजी, आईजीएम ए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई हो गए। ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, और सभी तरीके के एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा टी लिम्फोसाइट। मतलब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछता है कि जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स होता है वो किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ऑलवेज हमारा आंसर जाएगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो बी लिम्फोसाइट होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसको हम याद कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइट का बी। ठीक है, बी हो गया, एंड ये हमें इम्यूनिटी किस तरीके की प्रोवाइड करी, एच। इसे एच बी से हम याद कर सकते हैं कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा मिलती है, तो इसे एच बी से हम याद कर सकते हैं। नीचे हमारा टी लिम्फोसाइट है।
टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन डेवलपमेंट जो होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका मैचुरेशन जो होता है टेक प्लेस इन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में इसका मैचुरेशन होता है, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट होता है उसकी मैचुरेशन के लिए थाइमोसिन जो हार्मोन होता है उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए उसका मैचुरेशन जो होता है थाइमस ग्लैंड में होता है। एंड इट प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ऑलवेज हमारा आंसर जाएगा सेलुलर इम्यूनिटी। इसे भी हम याद करते हैं टीसी से। टीसी जो हमारा टी लिम्फोसाइट है उससे हमारा सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है मिलती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या बात किया था कि जो सेल है हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस अबंडेंट साइटोप्लाज्म इन पेरीफेरल ब्लड स्मीयर में। तो हमारा इसमें हमने बात किया था कि जो हमारा मोनोसाइट है उसमें हॉर्सशू शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा मोनोसाइट, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट विद प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपनिया लास्टिंग मोर देन 10 days एट आर अ रिस्क फॉर विच ऑफ द इन्फेक्शन। पहला है हर्पीस सिम्प्लेक्स रीएक्टिवेशन, न्यूमोसाइटिक कॉर्नी इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियल इन्फेक्शन एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है न्यूमोसाइटिक कॉर्नी इन्फेक्शन। इसका हम थियरी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रोपनिया किस कंडीशन को कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स का लेवल अगर कम हो जाए तो उसे हम न्यूट्रोपनिया कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोपनिया मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स को ही हम न्यूट्रोपनिया कहते हैं। यूजली लेस देन 1500 से, अगर 1500 और 2000 के बीच में होता है, अगर इससे भी कम हो जाए तो ये जो है न्यूट्रोपनिया कहलाता है। सेवरली लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स प्रीडिस्पोजिंग पेशेंट टू इन्फेक्शन। जो लो लेवल का न्यूट्रोफिल्स होता है वो पेशेंट में इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। एंड न्यूमोसाइटिक ज्यूरावेशी न्यूमो, जिसे हम न्यूमोसिस्टिक कार्निविक के नाम से भी जानते हैं, यह इन्फेक्शन जो होता है एक तरीके का अपॉर्चुनिटिक फंगल इन्फेक्शन है दैट कॉजेज द इन्फेक्शन इन दोज विद अ न्यूमोसप्रेसिव डिजीज। वह उन पेशेंटों के साथ होता है जिसकी इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनोसप्रेस हो गया, जैसे एड्स वाला पेशेंट हो गया, ऐसे पेशेंट में। एंड इट्स कंडीशन लाइक अ न्यूट्रोपनिया, और इस कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है नॉर्मल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोपनिया मीन्स, ल्यूकोपनिया पनिया जो होता है, पनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम हो जाना, ठीक है। तो ल्यूकोपनिया का मतलब है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी नहीं, इंक्रीज इन आरबीसी नहीं, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो जाए तो इसे हम ल्यूकोपनिया के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी। एंड इंक्रीज इन प्लेटलेट्स, तो ये भी नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है सी, ठीक है। इसकी कुछ थियरी हैं कि एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यूजली बिलो द लेवल ऑफ 4000 mm ड्यू टू फेल्योर और सप्रेशन ऑफ द बोन मैरो कॉल्ड ल्यूपनिया, और इसे ल्यूकोसाइटोपनिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ रिडक्शन इन टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट इज कॉल्ड। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का लेवल अगर कम हो जाए तो किस नाम से जानेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपनिया, ल्यूकोकोरिया एंड ल्यूकेमिया। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमने अभी पढ़ा है कि ल्यूकोसाइट का लेवल अगर कम हो जाए उसे हम ल्यूकोपनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, WBC वाइट ब्लड सेल्स एक्ट, जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो कैसे काम करता है, एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर क्लोटिंग ब्लड एंड एज अ मीडियम फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। तो जो हमारा WBC है, हमने अभी थियरी में जस्ट बात किया है कि WBC जो होता है हमारा डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ई इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी इसमें दी रखी है थियरी, उसे भी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर दी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज। जो प्राइमरी फंक्शन होता है ल्यूकोसाइट का, वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा they not only neutralize or destroy the microorganism but also act as a scavenge and engulfing the damaged cell by the phagocytosis। यह न केवल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करने के अलावा उनको क्या करता है, इनकल्फ कर लेता है फाइगोसाइटिक सेल के द्वारा। जो डैमेजिंग सेल्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लिया जाता है, ठीक है। Movement of WBC is directly by the chemical released by injured cells, which process is called the chemotoxis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटिक एक्शन, यूसिनोफिल्स, पॉलीमॉर्फ, मोनो बैशोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है, अभी हमने बात किया है कि न्यूट्रोफिल्स जो होता है हमारा फैगोसाइटिक एक्शन को परफॉर्म करता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा डी चला जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ थियरी दी गई हैं कि 3 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस बाय विच फैगोसाइट्स, पहला है मोनो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के बाद से इनगल्फ कर लेते हैं। जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फॉरेन बॉडी है, कोई भी एंटीजन है या डेवराइड सील है, तो इनको इन्वॉल्व कर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। इस कंडीशन को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इनगल्फिंग सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कवर्ड विद ऑप्शनीन सच एज अ एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट टू इनिशिएट एंड बाइंडिंग विद सेल रिसेप्टर ऑन द फैगोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सीरोलॉजिकल रिएक्शन which synthesized bacteria for phagocyte is called coagulation, neutralization, opsonization and complement fixation। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर पढ़ा है, इस दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ऑप्सनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन का मतलब है द एक्शन ऑफ ऑप्शन टू फैसिलिटेट फैगोसाइट्स, ठीक है। ऑप्सिन इज अ सब्सटेंस दैट क्लॉट फॉरेन एंटीजन, जो भी फॉरेन एंटीजन है उसको क्लॉट कर देता है। कौन? ऑप्सिन। फॉर एग्जांपल फॉरेन एंटीजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं एंड मेकिंग दे मोर सस्पेक्टेबल टू फैगोसाइटोसिस, और इसको फैगोसाइटोसिस के लिए मोर सस्पेक्टेबल बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट इज इंडिकेट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा लैब टेस्ट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है? पहला है ऑप्शन WBC, RBC 4 मिलियन है, हीमोग्लोबिन का लेवल 13.2 ग्राम पर DL है, प्लेटलेट जो है 3.5 लाख है एंड WBC 15,000 है। तो इसमें जो इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जब भी WBC का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है तो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ करेक्ट आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नीचे कुछ थियरी दी रखी हैं जिसको ऑलरेडी हमने अपने थियरी की जो हमने क्लासेस अभी लिया था, जस्ट कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, उसमें हमने इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which one of the following occur in allergic? Which one of the following occur in allergy? Eosinophilia, neutrophilia and लिम्फोसाइटोसिस एंड मोनोसाइटोसिस। तो अभी हमने बात किया कि जो हमारा यूसिनोफिल्स जो होता है एलर्जिक कंडीशन में इसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रेनुलोस, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है ई इज अ करेक्ट। Next question, A granulocytosis is characterized by abdominal pain, changes in level of consciousness, stiffness of neck and leukopenia। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ल्यूकोपनिया ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस भी हमने पढ़ा है जिसके अंदर हमारा मोनोसाइट एंड
मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट आ रहे थे। न्यूट्रोसाइट कह रहा है कि मीन्स डिफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट लैक ऑफ ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स एंड एशनोफिल्स इट मे अकर इन some leukemia and leukopenia and the after exposure to the certain ड्रग लाइक क्लोजापाइन या रेडिएशन के कांटेक्ट में भी आते हैं तो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर जो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो हम छोटे छोटे पार्ट में करके इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने खास करके आज डब्ल्यूबीसी को पढ़ा है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की थियरी के बारे में भी पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो हमारे डिफेंसिव वर्क करते हैं और यह एक तरीके की न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रैनुलोस प्रेजेंट होगा वो ग्रैनुलोसाइट कहलाएगा, जिसमें ग्रैनुलोस एब्सेंट होंगे जिस साइटोप्लाज्म में वो एग्रेनुलोसाइट कहलाता है। और इसके भी 3 तरीके की बात कर लिया था कि न्यूट्रोफिल्स एशनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं ग्रैनुलोसाइट वाले। एंड जो हमारा एंड इसके फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, किसके क्या फंक्शन होते हैं। एंड इसके अलावा एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ लिया। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, मोनोसाइट्स होता है एंड हमारा लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है टी लिम्फोसाइट जो हमें जो टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा एंड जो बी लिम्फोसाइट हमें ह्यूमरल तरह की इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर अगर हम बात कर लें तो टी किलर सेल जैसे साइटोटॉक्सिक सेल या CD